सब्सक्राइब करें कोडर फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मज़हर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड में। हमारी डिस्कशन चल रही थी एनडीएफए मशीन के ऊपर और इसी को अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है रेगुलर लैंग्वेज और एक छोटे से एग्जांपल के साथ एनडीएफए मशीन को डिज़ाइन करना सीखा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एनडीएफए मशीन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए करते वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तभी आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, प्रीवियस वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज जाएं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहां से आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे रखा है वहां पे और आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एनडीएफए मशीन डिज़ाइन करो। डिज़ाइन एन एनडीएफए मशीन ओवर एन अल्फ़ाबेट 01। तो हमारे पास 01 क्या है, अल्फ़ाबेट सिम्बॉल्स दी गई है। और विच एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स दैट हैव एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ और 1। कम से कम उसके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ और 1 होने चाहिए। तो वो जो होगा एनडीएफए मशीन उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत करनी है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के साथ। तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो है वो 00 कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ कह रहा है ना, तो 00 और 11 होगा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इसके लिए हमें एनडीएफए मशीन बनाना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यू नॉट से। क्यू नॉट जो है हमारा इनिशियल स्टेट, और हमने इनिशियल स्टेट दे दिया। यहाँ से हम लेकर के चलते हैं 0, और 0 लेकर के हम पहुँचे एक नए स्टेट पे Q1 पे। Q1 से हमें एक और 0 का ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 2 है। तो फिर हम पहुँचेंगे फाइनल स्टेट पे। तो जब हम फाइनल स्टेट पे पहुँचे तो हमारा मन किया इसको नाम देने का Q2। हमने Q2 नाम दिया। अब जब 0 0 आ गया हमारे पास 00, इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आ जाए उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइनल स्टेट पे एक सेल्फ लूप भी दिखा दो। तो यहाँ से सेल्फ लूप दिखा दिया 0,1 का, मतलब 00 जब मिल चुका है हमें तो उसके बाद कुछ भी आए। फिर हमें क्या करना है, क्यू नॉट से हमें 1 के लिए 11 जो है उसके लिए बनाना होगा। तो 1 से हम ट्रांजिशन लिए और 1 का ट्रांजिशन लेकर के पहुँचते हैं Q3 पे, और एक और ट्रांजिशन हमें चाहिए होगा फाइनल स्टेट पे पहुँचने के लिए। तो हम पहुँचते हैं फाइनल स्टेट पे, और इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं चलो Q4। और इस पे भी कोई कंडीशन नहीं है कि 11 के बाद कुछ भी आए तब भी ये एक्सेप्टेबल होगा। तो Q4 पे हमने एक सेल्फ लूप दिखाया और इसका नाम दिया 0,1। अब आप देखो, अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें जो 00 था उसमें से हमने क्यू नॉट से एक 0 रीड किया, उसके बाद हमारे पास आ गया क्या 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब हम क्यू नॉट से 0 रीड करके Q1 पे पहुँचे हैं और हमें 1 इनकाउंटर हुआ है, तो अब हमें क्या तलाशना है कि एक और 1 मिल जाए तो हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो एक और स्ट्रिंग, एक और जो 1 है हमारा सिंबल, वो कहाँ से मिल सकता है, वो मिल सकता है Q3 से। तो हम Q1 से ट्रांजिशन लेकर के पहुँचेंगे, Q3 पे 1 का ट्रांजिशन लेना पड़ेगा। उसी तरह जब आप क्यू नॉट से 1 लेकर के चलोगे तो Q3 पे पहुँचोगे, और हो सकता है आपको 1 के बाद 0 इनकाउंटर हुआ। तो अब हमें क्या करना है, एक और 0 तलाशना है। तो वो हमें मिलेगा Q1 से Q2। तो हम चलेंगे Q3 से एक ट्रांजिशन लेकर के, 0 का ट्रांजिशन होगा और वो Q1 पे पहुंचाएगा। तो Q1 से फिर हम 0 लेकर के फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारी जो स्ट्रिंग थी, जो भी स्ट्रिंग थी, हमारी कंडीशन जिसकी थी कि एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ और 1 होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है, ड्रॉ ए डिटर्मिनिस्टिक। अभी हमें डीएफए नहीं पढ़ना है तो डिटर्मिनिस्टिक की बात नहीं करना है हमें सिर्फ बात करनी है एनडीएफए की। तो ड्रॉ ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग द। ये जो THE क्या देख रहे हो, ये एक वर्ड है। THE जो होता है द, वो होना चाहिए स्ट्रिंग पे। कहाँ पे होना चाहिए, तो एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी होना चाहिए।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट सिंबल हमें दिया गया है वो ए से लेकर के जेड के बीच कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो इसको बनाने में। तो जो हमारे पास सिग्मा है यहाँ पे आप लिख लो, आसानी होगी, ध्यान में रहेगा कि जो हमारे पास सिग्मा दिया गया है वो अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक के बीच के कोई भी लेटर्स को यूज़ करके आप स्ट्रिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसके लिए अब फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्यू नॉट इनिशियल स्टेट बनाओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप देखते जाओ। तो आपने इनिशियल स्टेट लिया और इनिशियल स्टेट से सबसे पहली जो सिंबल हमें, अब यहाँ पे मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखना है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकता है, THE हो सकता है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इसके बाद कुछ भी आए और इसके पहले कुछ भी आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें THE को पहले क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से टी का ट्रांजिशन लेंगे, टी को लेकर के जाएंगे और पहुंचेंगे Q1 स्टेट पे। और जब हम Q1 स्टेट पे पहुंचते हैं तो हमें मिलेगा H, और H का ट्रांजिशन लेकर के हमें जाना पड़ेगा एक और नए स्टेट पे, और एक और नए स्टेट का नाम हमने दिया है Q2। और फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे E लेकर के फाइनल स्टेट पे। आप देख रहे हैं THE तीनों हमारा क्या हो गया, कवर हो गया, इनकाउंटर हो गया तीनों। तो अब हम देंगे इसका नाम Q3 जो कि है हमारा फाइनल स्टेट। अब आप देखो कि THE जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, एनीवेयर होना चाहिए था, मतलब किसी भी W स्ट्रिंग अगर आ रही है हमारे पास तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ड में, जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे देयर लिखा है और दोज लिखा है, बट दोज क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है और देयर एक्सेप्टेबल है। तो हो सकता है THE के बाद कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स आए हो और हो सकता है पहले आया हो, उसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइनल स्टेट पे एक सेल्फ लूप दिखाएंगे और वो सेल्फ लूप किसकी होगी, ए से लेकर के जेड तक की कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए। उसी तरह हमें एक सेल्फ लूप और दिखाना पड़ेगा क्यू नॉट पे, क्योंकि लेफ़्ट वाले के लिए भी तो चाहिए, लेफ़्ट वाले के लिए तो THE के पहले अगर, सॉरी, THE यहाँ पे मैं THE लिख रहा हूँ, ए से लेकर के जेड तक के बीच की कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी NDFA मशीन बन के तैयार हो चुकी है, और ये NDFA मशीन THE कंटेन करेगा, जो एक्सेप्ट जो होगी स्ट्रिंग वो वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जो THE द कंटेन करेगा। क्लियर हो चुका होगा आपको यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ से प्लीज़ इंस्टा और कमेंट सेक्शन और मेल ID सबके सब खाली पड़े हैं, आप प्लीज़ से प्लीज़ पूछे वहाँ पे। बिना समय बर्बाद किए हुए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन एन NDFA ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा 01, जो हमारा सिग्मा है 01 है, विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स एंड्स विथ 00 और 11। या तो एंड में जो है किसी भी स्ट्रिंग के, मान लो W स्ट्रिंग हमने कंसिडर किया और उस स्ट्रिंग के पहले कुछ भी आ रहा होगा, X मान लो आया, और उसके एंड में क्या आना चाहिए, 00 आना चाहिए, या तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसके एंड में क्या आना चाहिए, 011 आना चाहिए। तो ये दोनों अगर कंडीशन है स्ट्रिंग की तो वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल होंगे। तो वही बात, सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, जल्दी से बताओ। सबसे छोटी स्ट्रिंग है हमारी 00 और 11। तो हमें सबसे पहले बनाना है मशीन, इन दोनों के लिए इन दोनों को एक्सेप्ट कराना है। तो इन दोनों को एक्सेप्ट कराने के लिए हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट, सबसे पहला काम इनिशियल स्टेट बनाओ। इनिशियल स्टेट हमने बनाया और एक ज़ीरो का ट्रांजिशन दिया, और ज़ीरो का ट्रांजिशन दे करके हम पहुंचते हैं Q1 पे। एक और ज़ीरो चाहिए होगा हमें, और उसके ट्रांजिशन देकर हम पहुंचेंगे कहाँ, फाइनल स्टेट पे। तो जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, सॉरी थोड़ा सा ये ड्राइंग में दिक्कत है बट आप समझ जाओ ये फाइनल स्टेट है। उसके बाद अब हमें क्या कह रहा है, क्या हम फाइनल स्टेट पे सेल्फ लूप दिखा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एंडिंग हमें करानी है किससे, 00 से। तो 00 के पहले कुछ भी आ जाए चलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दें। फिर अभी हमें क्या करना है, 11 के लिए, जो 11 है हमारे पास एंड होना चाहिए, उसके लिए कंसिडर कराना है। तो 11 के लिए हमने एक Q0 से 1 लेकर के ट्रांजिशन आया, और ये 1 पहुंचा लेकर के कहाँ पे, Q3 पे, ठीक है। Q3 पे पहुंचा, फिर एक और 1 आएगा और वो लेकर के जाएगा फाइनल स्टेट पे, और उस फाइनल स्टेट का नाम हमने दिया है Q4 नाम दिया है हमने। अब क्या करना है, क्या Q4 पे आप दिखा सकते हो सेल्फ लूप 0,1 की,
यहाँ पे भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एंडिंग हमें क्या कराना है, 11 से। अब देखो, अब अगर 0 के बाद हमें 1 एनकाउंटर हुआ तो क्या होगा, अगर हमारे पास स्ट्रिंग में एंडिंग विथ कोई भी स्ट्रिंग आई और उसकी एंडिंग किससे हो रही है, 0 1 से, तो क्या करेंगे। तो जब हम Q0 से 0 लेकर के पहुँचे Q1 पे तो हमारे पास 1 आया। अब हमें क्या तलाशना है कि एक और 1 आ जाए तो हमारी जो 11 वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। वो कहाँ से मिलेगा, Q1 से। जब हम जाएंगे Q3 पे तो हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से जब हम Q3 से 0 लेकर के जाएंगे, जब हम Q0 से 1 लेकर के जाएंगे Q3 पे तो हमें क्या मिलेगा। तो हो सकता है किसी स्ट्रिंग में क्या हो कि आप जब Q0 से 1 लेकर के रीड किए तो हो सकता है 1 के बाद आपको 0 मिला हो। तो अब आपको क्या तलाश करना पड़ेगा, अब आपको तलाश करना पड़ेगा एक और 1, ताकि डबल 0 से एंड हो सके वो सारी स्ट्रिंग। तो उसके लिए आप क्या करो, Q3 से 0 लेकर के चले जाओ कहाँ पे, Q1 पे, और Q1 से फिर एक और 0 लेकर के पहुँच सकते हो आप फाइनल स्टेट पे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं NDFA मशीन को। ये जो हमारी यहाँ तक NDFA मशीन बनी है, क्या ये कंप्लीट है। अभी भी इसमें एक स्टेप बाकी है, क्या कि अगर 0 0 और 1 1 के पहले क्या होगा, 0 0 और 1 1 के पहले अगर स्ट्रिंग्स आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q0 पे एक सेल्फ लूप दिखाओ आप। Q0 पे जब एक सेल्फ लूप दिखाओगे, किसकी, 0 1 की एक सेल्फ लूप दिखा दो, क्योंकि ये NDFA मशीन और इसमें मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल है तो हम ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और कोई भी डाउट अगर हो, फिर भी अगर इतने समझाने के बावजूद भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ से प्लीज़ डाउट को मत रखें और कमेंट सेक्शन में डाउट पूछे। मेल आईडी पे आप मेल करके डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज करो, कहीं पे भी आप ट्विटर पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। सारे हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, इस वीडियो को एंड करते हैं और लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।